हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज के दिन हमारी माता रानी हमारे घर पे आई है। जी हाँ, आपको पता है सभी को कि आज के दिन नवरात्रे हैं, तो आज ही के दिन हमारी मेहंदी का ऑर्डर था। तो सुबह हम जल्दी जल्दी से उठे और बहुत ही जल्दी इतना सारा काम था, तो अपना सारा काम कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नीचे और हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। ये थी मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड, तो इन्होंने भी हाय किया और यहाँ पे मैं बस से थोड़ा बहुत व्यू था जो कि ले रही थी, आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ बैठी थी। तो ऐसे ही सोचा मैंने, चलो थोड़ा बहुत व्यू भी कैप्चर किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने उनको कॉल कर दिया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से पिकअप कर लीजिए। मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा दूर है इनके घर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ पे बस ने मुझे छोड़ा था जस्ट उनके पास में ही थे इनके घर। तो यहाँ पे हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और अब हम इतनी दूर है इनके घर कि हम पैदल भी आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा व्यू था, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। वो बाहर से इतना प्यारा अच्छा सा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो शेयर करना तो बनता है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्राइड है, वो दोनों सिस्टर है ना, वो आप लोगों को पता है किसी के घर पे गई हुई थी खाना वाना खाने के लिए। तो मैं इतनी जल्दी गई थी क्योंकि आपको पता है कि है ना, 2 ब्राइडल है तो है ना, टाइम भी लगता है मेहंदी लगाने में। और जब तक हम फिनिशिंग से मेहंदी ना लगाएं तो हमारे जो क्लाइंट है वो भी हमसे खुश नहीं होते हैं, तो उनका भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जितना जितना हम धीरे धीरे करते हैं काम और जितना फिनिशिंग के साथ करते हैं उतना ही अच्छा होता है। मैं करीबन 9 बजे इनके घर पे पहुंच चुकी थी। इतना जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया था और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने टाइम लगा दिया, आधा घंटा मुझे लेट किया। तो 9:30 बजे के लगभग मैं इनको मेहंदी लगाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं इनके घर पे पहुँच चुकी थी और बाहर का बहुत ही सुंदर सा व्यू था जो मैंने थोड़ा बहुत ही तो आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टर थी, इन्होंने मुझे अंदर बैठाया और कहा कि आप यहाँ पे बैठिए और वेट कीजिए। तो चलिए वेट करते हैं और यहाँ पे मैंने चाय पी। सबसे पहले आपको पता है नवरात्रि किए हुए थे मैंने, तो मुझे चाय की ज़रूरत थी, तो इसीलिए चाय पी थी। और यहाँ पे हमारी जो 2 ब्राइडल है वो आ चुकी थी और ये है हमारी ब्राइड, आप इनसे मिल सकते हो। तो आप लोगों को पता है जब हम मेहंदी लगाते हैं तो है ना, हमें एकदम शांत माहौल चाहिए ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और अच्छे से हम मेहंदी लगा पाएँ। तो इसीलिए ना इन्होंने मुझे बोला कि हम है ना छत पे मेहंदी लगाएंगे और अच्छे से मेहंदी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैं छत पे आ चुकी थी यहाँ पे और इतना सुंदर व्यू लग रहा था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा व्यू था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और सच में बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ये जो नज़ारा था ये लग रहा था। तो सब कुछ हो चुका था। इस वाले रूम में हम अपनी ब्राइड को है अपनी मेहंदी की सर्विस देंगे। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल होके, आप लोगों को पता है कि अच्छे से बैठ सकती हूँ। और हमने अपनी कोन वगैरह सब ले ली है और अब हमने अपनी मेहंदी स्टार्ट कर दी है। तो आप देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेहंदी का बेस बना लिया और एक अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन देके अपने गणपति बप्पा बना लिए। तो आप लोगों को पता है बहुत ही क्यूट से गणपति जी बनाए हैं मैंने। तो ये थोड़ा सा आप मान लीजिए कि पता नहीं किस टाइप के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जब ये कंप्लीट हुए, फाइनल रिज़ल्ट आया तो सच में बहुत ही प्यारा लुक आया था मेहंदी का। साइड में मैंने मधुबनी डिज़ाइन दिया है ताकि अच्छा सा लुक आए और प्यारा डिज़ाइन बने। तो इन्होंने मुझे खुद बोला था कि आपको जैसी मेहंदी अच्छी लगे आप वैसी लगा दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बस इन्होंने यही बोला था कि हमें दूल्हा दुल्हन वो सब ब्राइड ग्रूम वो चाहिए मेहंदी में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, हम अच्छे से आपको मेहंदी लगाएंगे और अपनी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी मेहंदी की सर्विस आप लोगों को देंगे ताकि आप भी खुश हो जाएं और हमें भी अपनी जो मेहनत है वो थोड़ी और भी ज़्यादा खुशी मिले उससे। क्योंकि आपको पता है जब तक हमारे क्लाइंट खुश नहीं होता तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। इसीलिए हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी मेहंदी लगाने में और अच्छे से मेहंदी कंप्लीट करने में। तो बहुत ही टफ़ होता है मेहंदी भी लगाना और वीडियोस भी बनाना, क्योंकि आपको पता है मैं अकेली ही वीडियो बनाती हूँ और मेहंदी भी मैं खुद ही लगाती हूँ। कोई मैं किसी को अपने साथ नहीं लेके जाती, जैसे कैमरामैन वगैरह किसी को भी अपने साथ नहीं लेके जाती, मैं खुद से ही सब एडजस्ट करती हूँ। तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसीलिए
चलो फिर भी होता है, जितना मैं वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे एलिफेंट बनाया था, बहुत ही सुंदर सा एक बड़ा सा एलिफेंट दिया था मैंने, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे के डिज़ाइन में मैंने थोड़े से यहाँ पे अपने जो फ़ोन है उसको रख के और कुछ इस तरीके से वीडियोस बनाई थी, तो ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही धीरे धीरे हमें ब्राइड मेहंदी कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक हम फिनिशिंग के साथ अपना काम नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी हमारी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आएगी। और सच में वो मेहंदी इतनी गंदी लगेगी कि आपको क्या बताऊं। क्योंकि है ना, शुरुआत में है ना मैं इतनी फास्ट मेहंदी लगाती थी, मैं सोचती थी चलो जल्दी जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन मुझे अब जाके ये बात रियलाइज़ हुई है कि है ना, जितना हम धीरे धीरे मेहंदी का काम करेंगे सच में उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग हमारी मेहंदी में आएगी और उतना ही ज़्यादा खुश हमारा क्लाइंट हमसे होगा। तो इसीलिए मैंने ये बात रियलाइज़ की है और तभी मैंने एक्सेप्ट की है और अच्छे से अपनी मेहंदी का काम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एक हैंड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सुंदर सी ब्राइड बनाई है, शर्माती हुई ढोलक का डिज़ाइन दिया है और एक एलिफेंट का डिज़ाइन दिया है और एक गणपति जी का डिज़ाइन दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसके बिना हमारी मेहंदी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसीलिए। तो दूसरे हैंड की फर्स्ट स्टेप की वीडियो है जो मैं नहीं ले पाई थी, तो मैंने नॉर्मल इस तरीके की जो वीडियो है वो बनाई है। तो यहाँ पे मैंने ना गठबंधन का डिज़ाइन दिया है एक साइड पे और नीचे की साइड मैंने कलश बनाया है, ऊपर की साइड मैंने गणेश जी का सेम पैटर्न ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने मधुबनी डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो सच में इतना सुंदर लग रहा था हमारा ये मेहंदी का डिज़ाइन कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे क्लाइंट खुश होते हैं और सच में ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इनकी इतनी अच्छी मेहंदी बनी थी, इसीलिए मैं ना वीडियो तो नहीं बना पाई एंड में, क्योंकि हमारी ब्राइड है उनका जो प्रोग्राम है वो चल रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी मैं सच में, मुझे मान लीजिए आप 10 बज चुके थे यहाँ पे रात के, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। तो सच में मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाई थी इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों हैंड की हमारी जो मेहंदी है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी मेहंदी में और कितनी प्यारी हमारी मेहंदी बनी है। तो ये देखिए बहुत सुंदर बनी है। और यहाँ पे मैंने बैक हैंड की मेहंदी स्टार्ट कर दी थी बनाना। यहाँ पे इनकी सिस्टर थी जिन्होंने मुझे बोला था चलो आपकी वीडियो मैं बना देती हूँ, तो इन्होंने बोला इसलिए मैंने इनसे वीडियो बनवाई है। और आप देख सकते हैं अच्छे से तो नहीं, लेकिन ठीक है चलो इन्होंने बना दी वही काफ़ी है हमारे लिए। तो मैंने इन्हीं से वीडियो बनाई थी और ये जो बैक हैंड की मेहंदी थी ये इन्हीं की पसंद की थी, लेकिन है ना इसमें है ना मैंने अपना डिज़ाइन भी इंक्लूड किया था। क्योंकि मुझे है ना सच में जो सेम पैटर्न होता है मुझे वो बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं जो सेम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ना किसी की कॉपी करके सेम डिज़ाइन बनाऊं। चाहे मैं उसमें कुछ भी अपना डालूं, लेकिन मैं ना कुछ तो अलग करती हूँ उस मेहंदी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आधा एंड है जो मैंने ना उनके डिज़ाइन के हिसाब से किया है, दूसरे पे मैंने अपना डिज़ाइन बनाया है। आगे की साइड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों जो हमारे दूल्हा दुल्हन है उन दोनों का मैंने यहाँ पे नाम लिखा था और ये देखिए कितना सुंदर नाम बना था इनका, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये 2 सिस्टर थी जिनकी शादी थी और ये ऑर्डर मेरे पास आप मान लीजिए 6 से 7 महीने पहले ही आ चुका था। आप लोगों को पता है ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर्स है ना पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि है ना बाद में है ना बुक हो जाते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हमें मेहंदी आपसे ही लगवानी है, इसीलिए आप किसी और का ऑर्डर मत लेना, हम आपसे ही मेहंदी लगवाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम कर देते हैं ये भी। तो दोनों ब्राइड को मैंने ना एक ही दिन में आप देख सकते हो कि एडजस्ट किया और अच्छे से इनको अपनी मेहंदी की सर्विस दी। ये नहीं कि है ना अगर 2 ब्राइड है तो हम इतनी जल्दी जल्दी मेहंदी लगाएं कि है ना हमारे क्लाइंट भी खुश ही ना हो। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जितना टाइम मुझे फर्स्ट ब्राइड के मेहंदी में लगा उतना ही मुझे सेकंड वाली में लगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझे। आप मान लीजिए आपको एक ब्राइड की मेहंदी में ना 7 से 8 घंटे लगने चाहिए, मिनिमम टाइम इतना ही होता है अपनी ब्राइड मेहंदी का। लेकिन मुझे ना आप मान लीजिए
मुझे ना 12 या 13 घंटे लगे हैं इनकी मेहंदी, दोनों सिस्टर की मेहंदी कंप्लीट करने में। और जबकि एक साइड मेहंदी भी थी एक लेडीज़ की, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे मेरा फास्ट था, आपको पता ही है, इसीलिए यहाँ पे मैं फ्रूट्स खा रही थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दोनों बैक हैंड की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक साइड मैंने इन दोनों का नाम लिखा था, दूसरी साइड मैंने इनके दूल्हे का और दुल्हनिया वगैरह वो जो नाम होता है वो लिखा था। और सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप देख सकते हो कि है ना, अच्छे से हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी ब्राइड भी बहुत ही खुश हुई थी। और आप देख सकते हो ये थी हमारे फ्रंट हैंड की मेहंदी, बहुत अच्छी लग रही थी। आप देखिए और सच में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी मेहंदी कैसी लगी, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, हमारी मेहंदी ऐसी बनी है। तो आप देख सकते हो ये थी हमारी दूसरी ब्राइड जिनको हम मेहंदी लगाएंगे। तो सेम डिज़ाइन मैंने दोनों सिस्टर को नहीं दिए थे, क्योंकि है ना इन दोनों की शादी एक ही घर में हो रही थी, इसीलिए सेम डिज़ाइन देंगे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इनके हाथों में पिकॉक का डिज़ाइन ड्रॉ किया था और एलिफेंट का, झूमर का कुछ ऐसा डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया था। और ऊपर का जो पैटर्न था मैंने यहाँ पे पिकॉक का डिज़ाइन दिया था और गणपति जी बनाए थे। और सच में बिल्कुल प्यारी मेहंदी बनी थी इनकी। आप देखिए और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसी लगी। और ये देखिए बहुत सुंदर मेहंदी बनी थी, इतनी प्यारी मेहंदी मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो ये जो पिकॉक वाला डिज़ाइन है ये सच में बहुत ही सुंदर लगा, कि आपका तो पता ही नहीं लेकिन मुझे तो बहुत सुंदर लगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कुछ इस तरीके की वीडियो लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट साइड से हमारा ये जो पैटर्न है ड्रॉ हुआ है। और अपने गणपति जी भी बहुत प्यारे क्यूट से गणपति जी बने थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप देखिए, मुझे प्लीज़ बताइए कैसी लगी हमारी मेहंदी। दोनों सिस्टर की मेहंदी अलग अलग है, दोनों ब्राइड की मेहंदी मैंने अलग अलग लगाई है, लेकिन बस ये जो नाम है इन्होंने इसमें भी चेंजिंग करवाया था। इन्होंने सौभाग्यवती लिखवाया था और दोनों का हस्बैंड वाइफ का नाम लिखवाया था। तो मैंने इनको यही बोला था कि थोड़ा अलग करेंगे तभी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था इनकी मेहंदी में। लेकिन आप देख सकते हो कि ब्राइड मेहंदी में ये जो अपने ढोलक शहनाई वगैरह होते हैं ये सभी आते हैं, तभी वो हम ब्राइड मेहंदी लगती है। अन्यथा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हमारी मेहंदी जब ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हो हमारी ब्राइड मेहंदी में, इसीलिए। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट ब्राइड थी ये इनकी पाँव की मेहंदी थी, इन्हीं की पसंद की मेहंदी थी। मैंने थोड़ा बहुत चेंजिंग किया था, बाकी इन्हीं की पसंद थी ये मेहंदी। आप देखिए और मुझे बताइए कैसी लगी। और ये थी हमारी जो दूसरी ब्राइड है, ये मेरे पसंद की मेहंदी थी और ये थी हमारी दूसरी ब्राइड की मेहंदी। और प्लीज़ मुझे ये बताना आप लोग कि आपको इसकी मेहंदी भी कैसी लगी। और सच में बहुत सुंदर बनी थी, सभी लोगों ने बहुत सी तारीफ़ें की थी, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे देखिए मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर आए थे और हमने देखा था कि है ना अच्छे से संगीत वगैरह के प्रोग्राम चल रहा था, डेकोरेशन वगैरह चल रही थी, तो हमने अच्छे से देखा था। और ये थी हमारी दोनों ब्राइड जिनकी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई थी अच्छे से आप लोगों को दिखाने के लिए। इस टाइम पे हमारी जो ब्राइड है उनकी हाथों हाथों की मेहंदी कंप्लीट हुई थी। जो पाँव की मेहंदी है वो लगाते हुए मुझे रात हो गई थी और मैं बहुत लेट भी हो गई थी यहाँ पे। तो आप देखिए और बहुत सुंदर मेहंदी इन दोनों की बनी थी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने एंड में दिखाई है आप लोगों को। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी मेहंदी हमारी बनी है और सच में हमारी ब्राइड्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। इनको इतनी अच्छी हमारी मेहंदी लगी और इतनी ज़्यादा पसंद आई। आई होप मैं यूट्यूब फैमिली को भी हमारी ये जो मेहंदी है ये पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।